फास्ट हो, फास्ट मुना। हम लोग उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें तीन प्रकार के उत्तक का वर्गीकरण हमने किया था लास्ट डे, और उसमें लास्ट वाला हम लोग तीसरे नंबर से शुरू करें, फर्स्ट और सेकंड बाद में हम आपको पढ़ा देंगे, है ना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट था। तरल या संवहनीय संयोजी उत्तक, फ्लूइड और वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज, मतलब ऐसे उत्तक जो लिक्विड फेज में हो, जिसमें बहने का गुण हो, जो एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कर सकते हो, उसको तरल बोला जाता है। तरल लिक्विड सॉलिड ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जो कि फ्लो कर रहा हो, है ना। तरल में गैस भी आ जाता है और तरल में जो है पानी भी आ जाता है, बहने वाले पदार्थ, तो दोनों तरल है। तरल मतलब केवल लिक्विड नहीं है। जब तरल कह रहे हैं तो बहने वाले पदार्थों को हम तरल की संज्ञा में लाते हैं। तो ऐसे उत्तक की जो तरल अवस्था में जो बह रहे हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो वे उत्तक जिनकी आधार तरल प्रकृति की होती है, जिनका बेस जो होता है जो तरल प्रकृति के होते हैं, जो बहने का गुण रखते हैं, है ना, अतः इसमें कोशिकाएं तैरती रहती हैं। कोशिकाएं क्या करती हैं? फ्लो करती रहती हैं, तैरती रहती हैं। यह उत्तक शरीर के विभिन्न भागों के मध्य पदार्थों के परिवहन का महत्वपूर्ण कार्य करती है। अब फ्लो करेगा तब ना एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तो ये क्या करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो पदार्थ होते हैं इनके, वो इसको लेके एक जगह से दूसरी जगह जाके ये ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहते हैं, है ना। इसके अंतर्गत रक्त, ब्लड और लसिका आते हैं। लिम्फ दो प्रकार के शामिल किया जाता है। इनमें अंतरकोशिकीय तरल अवस्था में, अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल अवस्था में होते हैं। अंतरकोशिकीय पदार्थ मतलब क्या होता है? कोशिका के अंदर इंटरसेलुलर मटेरियल जो होता है, सेल के अंदर जो पदार्थ हैं उनको कहा जाता है अंतरकोशिकीय पदार्थ। ये सभी किसमें होंगे? तरल अवस्था में, फ्लो करने वाली अवस्था में ये पाए जाएंगे। इसमें सबसे पहले लिम्फ के बारे में पढ़े, ब्लड के बारे में कल से शुरू करेंगे, है ना। तो ब्लड में बहुत लंबा टॉपिक रहता है, बहुत सारा चीज रहता है उसमें। एंटीबॉडी सब के बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग, ब्लड ग्रुप के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लिम्फ, लसिका। लसिका रंगहीन अर्ध पारदर्शी क्षारीय पदार्थ तरल है जो रुधिर के प्लाज्मा में WBC, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स कहा जाता है इसको, हाँ, श्वेत रक्त कणिकाएं इनको कहा जाता है। कणिकाएं का यहाँ कॉर्पुस्कल से वो जो कण होते हैं उनके कहा जाता है ना, द्वारा ही निर्मित होता है। इसमें रुधिर की अपेक्षा कम मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन पाया जाता है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? इनका जवाब आगे है। क्या है? लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं के कारण होने वाले संक्रमण से हमारी सुरक्षा करते हैं, साथ ही पोषक पदार्थों का परिवहन कर प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो एक हमने सोचा लसिका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्लड, हमारे शरीर में तरल पदार्थ में लसिका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। संवहनीय उत्तक में लसिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है, प्रतिरक्षा, रोग से लड़ने की शक्ति को बूस्टअप करती है, ठीक है। अब देखिए लिम्फोसाइट में एक शब्द आया लिम्फोसाइट्स, तो थोड़ा लिम्फोसाइट देखिए क्या है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स है, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली, बाद में हम जब ब्लड के बारे में जब पढ़ेंगे तब उसमें WBC RBC के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़े व्हाइट ब्लड सेल है जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और शरीर को संक्रमण, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की मदद करती है। समझ गए कि लिम्फोसाइट्स क्या है? ये क्या है? श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल का ही एक भाग है जिससे प्रतिरक्षा तंत्र या वायरस के संक्रमण से लड़ने में ये मदद करती है। ये अस्थि मज्जा में बनती है, बोन मैरो अंग्रेजी में जो उसको कहते हैं, वहां इसका, और रक्त के, है ना, लसिका उत्तक में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? सिंपल सी बात है, लिम्फोसाइट्स कहां में? लिम्फ में पाई जाएगी, है ना। इसके मुख्य दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। बी सेल होगा जो एंटीबॉडी बनाती है। इसमें दो प्रकार की लिम्फोसाइट्स में दो प्रकार के सेल्स होंगे, एक बी सेल, एक टी सेल, है ना। इनके बारे में भी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। एक बी सेल होता है, एक
टी सेल होता है। बी सेल का काम है एंटीबॉडी बनाना और टी सेल का क्या काम होता है, संक्रमित कोशिकाओं को मारना। जो कोशिकाएं अब संक्रमित हो चुकी हैं, डेड होने चली है, तो वो क्या करेंगे, वो संक्रमित हैं, अब वो दूसरे को भी संक्रमित करने चले जाएंगे। तो ऐसी कोशिकाओं को तुरंत जो है खत्म करना जरूरी होता है और ये काम करता है टी सेल। टी सेल उसको खत्म करता है। अब लिम्फोसाइट्स के कार्य क्या है, तो इसके पहला है संक्रमण से लड़ना है। अगर कहीं इंफेक्शन हो रहा है आपके शरीर में तो उससे लड़ने का काम ये करता है। दूसरा एंटीबॉडी उत्पादन, ये एंटीबॉडी बनाएगा क्योंकि इसमें दो प्रकार के सेल्स हैं, है ना, तो ये एंटीबॉडी संक्रमित कोशिकाओं को मारेगा। चौथा प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। अब मान लीजिए हमारी एंटीबॉडी बन गई, एंटीबॉडी बन गई तो उसको कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। अगर नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा पता है, हमारे सही सेल्स को भी डैमेज करने लगेगा, उसको भी नुकसान पहुंचाने लग जाएगा। तो हमारे शरीर में उनको कंट्रोल करने की प्रणाली भी होनी चाहिए और ये लिम्फोसाइट्स है ना। अब अगला है लसिका के कार्य, लिम्फ के कार्य। पहले हमने लसिका पढ़ा तो उसके कार्य देखिए। यह कोशिका उत्तकों से CO2 एवं अन्य हानिकारक पदार्थों को लेकर रुधिर तक पहुंचाता है। अब ये अतिरिक्त जो हमारे पास सेल्स में अतिरिक्त पदार्थ, जो अतिरिक्त वसा जमा हो गया है ना, या अन्य कोई अपशिष्ट पदार्थ जमा हो गया, उसको ये खींचता है, ले आता है ना, और लेकर के कहां ले जाता है, ब्लड में दे देता है। और ब्लड से फिर ये उत्सर्जन जहां होता है, ब्लड से लेकर के जहां ये किडनी, जहां से ये उत्सर्जित हो रहा हो, है ना, गुर्दा जहां से ये उत्सर्जित हो रहा हो, वहां उसको लेके जाता है। फिर वहां से वो प्यूरिफाई करके ब्लड को हटाता है और वो पदार्थों को उत्सर्जित कर देता है। तो ये पहले ब्लड में लाएगा तब ना, तो ये ब्लड में उसको लाने का काम करता है। सेल्स से वो चीज को अवशोषित करता है और ब्लड में लाके छोड़ता है, ठीक है। कोशिकाओं तक पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स तथा एंजाइम आदि को पहुंचाने का भी कार्य करता है। अगर कोशिका ये सब नहीं मिलेगा तो कोशिका पुष्ट कैसे होगी, कोशिका अपना विकास कैसे करेगी, कोशिकाओं जो है आगे रोग से लड़ने में कैसे तैयार होंगी, तो ये भी उसका कार्य करता है। और ये लसिका अंगों व लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट से पहले बताएं, है ना, जो जीवाणुओं का भक्षण करती है, रोग से रोगी के कारकों का भक्षण करती है, उन्हें मारती है, उन्हें खत्म कर देती है। यह कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ से बचाने में भी सहायक करता है, ग्रीस का काम करती है। कोमल अंग जितने हैं अगर वो रगड़ेंगे तो वो क्या होंगे, उनमें जो है चोट पहुंचेगी, एक समय में रगड़न होते होते उनके सेल डैमेज होने लगेंगे, तो ये ग्रीस का भी काम कर रही होती है, उनको चिकनाहट प्रदान कर रही होती है, जिसके कारण से उनमें रगड़ कम हो जाए, ठीक है ना। तो ये कार्य है, ये आपको याद रहना चाहिए लिम्फ के कार्य, क्योंकि लिम्फ हम लोग लिम्फ और ब्लड में अंतर पढ़ेंगे तो उसमें दोनों का रहना चाहिए आपको जानकारी कि लिम्फ का क्या कार्य है, अर्थात लसिका का क्या कार्य है और ब्लड का क्या कार्य है। जब अंतर आप करिएगा तो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये भी तरल है और ब्लड भी क्या है, तरल है। दोनों तरल अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग कार्य हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, याद कर लीजिए।